दोस्तों ये है डिजिटेक का प्रोफेशनल डीवी ट्राइपॉड जिसका मॉडल नंबर है DPTR 880 Pro। अब ये ट्राइपॉड जो है आपको आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें लिक्विड हेड आता है जो कि आपको पैन मोशन के लिए, टिल्ट मोशन के लिए काफ़ी स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हो और अगर आप बी रोल्स वगैरह निकालना चाहते हो या फिर किसी मोशन को कैप्चर करना चाहते हो तो ऐसी जगह पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और ये आपके बजट में भी है। जनरली अगर इस तरीके के इतने सारे मोशन वाले आप ट्राइपॉड लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो आपको कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन ये ट्राइपॉड सिर्फ 3,000 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। 25-26 रुपये में अमेजॉन पर अवेलेबल है जो आप खरीद सकते हो। तो भाई कितना कुछ ये कैरी कर सकता है, कितना वेट इस पर रख सकते हो, क्या बिल्ड क्वालिटी है, सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके के एक बॉक्स में आता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी हुई है जो कि मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। इस बॉक्स के अंदर आपको एक बैग भी मिल जाता है, अगर आप इसे कैरी करना चाहते हो कहीं पर भी तो इस तरीके से लटकाकर कैरी कर सकते हो। इसको पूरा का पूरा इसके अंदर डाल सकते हो। अभी जो ये ट्राइपॉड इस टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो। कंपनी के हिसाब से 730 mm का है उन्होंने मिनिमम हाइट जो इसकी हो सकती है। मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकती है, वो मैं आपको खोल के बताऊंगा। लगभग 5 फीट 9 इंचेस ये जा सकता है ऊपर तक और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसके लिक्विड हेड की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है, जैसे कि आप दिख रहे हैं हैंडल। अब देखिए ये सीधी सी बात है, अगर आप इसमें मोशन कैप्चर करना चाहते हैं, आप पैन करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर लगेगा, आप ऐसे पकड़ के तो नहीं करने वाले। तो हैंडल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा टॉर्क की वजह से। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस एक मोशन के लिए आपको यहाँ पर 2 बटन दिए जाते हैं, 2 नॉब दिए जाते हैं बेसिकली। एक यहाँ पर दिया जाता है और एक पीछे की तरफ दिया जाता है। अब 2 नॉब क्यों दिए गए हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक नॉब होता है भाई लॉकिंग नॉब। अगर आप इसे लॉक कर दोगे इस तरीके से तो ये लॉक हो जाएगा और कहीं भी घूमेगा नहीं, लेकिन आप इसे ओपन कर देंगे तो आप इससे पैन कर सकते हैं। फिर ये नॉब किस वजह से, तो ये नॉब टेंशन एडजस्टमेंट नॉब कहलाता है कि भाई इसको अगर आप थोड़ा सा ढीला कर देंगे तो आपका जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा, पैन फॉलो का जो है टेंशन वो रिलीज हो जाएगा। फिर आप इसको इजीली घुमा सकते हैं। तो आपको कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है और कितना फ्री इस हैंडल को रखना है, इस मोशन को रखना है, कितना फास्ट है स्लो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेम चीज़ आपको इस टिल्ट मोशन के लिए भी मिलेगी कि भाई यहाँ पर एक लॉकिंग नॉब है, आप उसको ओपन कर देंगे तो आप टिल्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जर्की है या थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक और नॉब मिल जाएगा इसी तरफ में, उसको थोड़ा सा ढीला कीजिए तो आप इसको और ज़्यादा फ्री कर सकते हैं और ज़्यादा टाइट भी कर सकते हैं। अगर टाइट कर देते तो ये थोड़ा सा मोशन इसका स्लो हो जाता है और फिर इसको आप इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हैंडल का एडजस्टमेंट भी आपको दिया जाता है। भाई हैंडल में सामने की तरफ यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, तो आप हैंडल को किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं इस तरीके से। ये बाहर या अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा घूम सकता है और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर हैंडल्स को या फिर बॉल हेड से तरह तरह के मोशंस निकालने के लिए। वैसे बहुत सारे ट्राइपॉड बॉल हेड में इस प्राइस रेंज में अवेलेबल होंगे, लेकिन उसमें उतना क्लियर मोशन नहीं हो सकता है और जैसे आपको सिर्फ पैन करना है तो उतने के लिए आप बॉल हेड को ओपन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि पूरा का पूरा प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा हल्का आपको ये बॉल हेड महसूस होगा, पर उससे वीडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा स्टडी फिनिश इसका मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको बेस प्लेट लगी हुई मिल जाएगी जहाँ पर आप इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और इस बेस प्लेट को निकाल सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब इसको आप इस तरीके से खोलते हैं ये अपने आप यहाँ पर लॉक हो जाती है। आपको बस इस बेस प्लेट पर अपने कैमरे को लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से माउंट कर देना है और जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको कोई भी गियर खींचने की ज़रूरत नहीं, बस टैप कीजिए और वो लॉक हो जाता है। ये काफ़ी थोड़ा सा ईजी मुझे यहाँ पर लगा। इसके बाद आती है बिल्ड क्वालिटी की बात। तो जो हैंडल है यहाँ पर आपको जो है मेटल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फिर प्लास्टिक मिलेंगे और फोम वगैरह मिलेगा और थोड़ा सा इसका जो वजन है वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है। 1850 ग्राम कहा जा रहा है, बट फिर भी मुझे इसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा कम लगा, हल्का लगा। हालांकि इसके जो लेग्स हैं एल्यूमिनियम के हैं और 3 सेक्शन है उसमें भी, तो यहाँ से 2 और रॉड्स निकलती हैं नीचे की तरफ, वो एल्यूमिनियम की है। यहाँ पर आपको फोम देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा प्लास्टिक का आपको मिलता है, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहा है। 2 बबल हेड आपको दिए जाते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है और एक और नीचे की तरफ मिल जाता है कि भाई ये स्टैंड बराबर है या नहीं और ये स्टैंड बराबर है या नहीं, आप वो दोनों ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इसकी इतनी हाइट है, अगर आप इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तीनों पैर खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक और आपको लीवर मिल जाएगा जिसको सिर्फ आपको इस तरीके से उठाना है। यहाँ से पहले थोड़ा सा ढीला करना होगा ताकि आप इस मोशन को फ्री कर सकें और उसके बाद आपको बस इस तरीके से घुमाना है। तो आप देख सकते हैं एक रैक एंड पिनियन वाला सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और कम करना है तो बस वापस घुमा दीजिए। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा जर्की मूवमेंट है तो आप इसमें से ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बी रोल वगैरह निकालने हैं तो ऐसे हाइट वाला एडजस्टमेंट कर दिया,
पर हाइट यहाँ से नॉर्मली एडजस्ट हो जाएगी। आपको बता दूं कि इस वाले एरिया पर 6 किलो तक का वेट रखा जा सकता है। इसके बेस प्लेट पर, इसके ट्राइपॉड के ऊपर 6 किलो तक का वेट ये सह लेता है, ऐसा कंपनी ने खुद अपने बॉक्स पर लिखा हुआ है। मैंने अपने कैमराज यहाँ पर लगाकर देखे, जो कि केस, स्मॉल केस के केज के साथ आते हैं लोहे के, तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई तकलीफ मुझे नहीं होती है। अब एक और यूनिक बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास इतनी सारी जगह नहीं है कहीं रखने के लिए, थोड़ी कम जगह है, तो आप इसको थोड़ा सा पास में ले सकते हैं तीनों लेग्स को। अब जैसे मैंने यहाँ पर लेग्स कर लिया, तो आप बोलोगे कभी भी ये फैल सकता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाले नॉब को आपको इस तरीके से घुमाना है और बस ये यहाँ पर ही लॉक हो जाता है। तो देखिए ये इस तरीके से लॉक हो जाता है और फिर नहीं खुलता है, तो आप कितना भी वेट यहाँ पर रखेंगे वो तकलीफ आपको नहीं आने वाली है। और एक और चीज़ यहाँ पर फ़ायदा देती है कि इसके जो लेग्स हैं, रबराइज्ड लेग्स हैं और ये थोड़े से फ्री है, ये बॉल हेड के साथ आते हैं, तो ये किसी भी सरफेस पे पूरी तरीके से फ्लैट फिट होते हैं। बहुत सारे ट्राइपॉड मैंने देखे जहाँ पर वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं, तो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसे वैसा नहीं करना है, बॉल हेड है, जिस भी एंगल पर आप इन्हें रखेंगे वो फ्लैट ही बैठने वाले हैं, तो फिसलने की चिंता कम होती है, किसी भी सरफेस पर आप इन्हें रख सकते हैं। अब मैं आपको इनकी हाइट दिखा देता हूँ। तो सिंपल लॉक मैकेनिज्म है, यहाँ से आप इसे इस तरीके से खोलेंगे और इसे खींच लेंगे। तो मैं पूरा खोल के दिखा देता हूँ। तो लगभग मेरे पास तक दोस्तों ये आ चुका है कि भाई मेरी हाइट तक ये आ सकता है, मुझे शूट कर सकता है खड़े खड़े। अब मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ, तो हम इस वाली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ते चली जाती है। तो ये इस हाइट तक जा सकता है, यहाँ से भी शूट कर सकता है। तो और अगर थोड़ा सा और हाइट बढ़ाना है तो आप इसको तो काफ़ी ज़्यादा हाइट आपको इसकी यहाँ पर मिल जाती है। लगभग 1800 mm इन्होंने बताया था, लेकिन मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि मैं ही 5'8" का हो जाता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। खैर, पकड़ मजबूत करने के लिए यहाँ पर आपको फोम का हैंडल दिया जाता है, मतलब इन तीनों में यहाँ पर आपको फोम मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एल्यूमिनियम लेग्स मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे लगे, ताकतवर लगे और अच्छे से वेट को झेल लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसे टॉप पोजीशन पर रख रहे हैं और तब भी 6 किलो ये वेट ले पाता है। ओके, इतना खोल के यहाँ पर लॉक करना होता है। ठीक, तो इतना खोलने के बाद अगर यहाँ पर ये 6 kg का वेट यहाँ पर ले पा रहा है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि और छोटा रहेगा तो थोड़ा और ज़्यादा एडजस्ट कर लेगा। बट रखना तो कैमरा ही है इसके ऊपर, तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ पर। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में अगर आप ट्राइपॉड लेने जाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मेटल वाले ट्राइपॉड्स ले सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। तो अगर इस प्राइस रेंज में आप लेने जाओगे दोस्तों ट्राइपॉड्स, तो आपको कुछ इस तरीके के ट्राइपॉड मिलेंगे जो कि मैंने पहले भी लिए हैं। ये पूरी तरह से मेटल का है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके साथ रही, लगभग 4 मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो है ढीला हो जाता है। एक प्लास्टिक का यहाँ पर छोटा सा लॉक आता था जो कि इसके अंदर फंसा रहता है, जिसकी वजह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये निकल कर बाहर आ जाता है, फिर इसको एडजस्ट करना, इसको लगाना बहुत मुश्किल है। ये अगर फ्री हो गया तो फिर आपका पूरा ट्राइपॉड जो है ख़राब हो जाता है, समझ सकते हो, उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। इस वाले ट्राइपॉड में ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं लगा, सेम प्राइस रेंज में मिला। हालांकि इसमें थोड़े प्लास्टिक पार्ट्स मुझे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मेरे सारे जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी स्मूथली ये कर देता है। प्लस जितने प्राइस रेंज पर आता है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जल्दी से जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।